जो कहते थे ना कि एक दिन है एक रात है, दिन रात ये सारे इकट्ठे हो गए। अब देखिए उनका गेम तो सिर्फ पैसे का गेम है, पैसा बांटना, नशा बांटना। उन्होंने कलंकित करके रख दिया सिरसा की धर्म नगरी को। क्या लगता है गोपाल कांडा और बीजेपी का कुछ चल रहा है? ये तो सिर्फ अब एक ड्रामा रच रहे हैं कि किस प्रकार से इनेलो का वोट भी ले लिया जाए। लोग कई मुझे कहते थे पागल है कि सरकार में रह के सरकार के खिलाफ दरियां बिछा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार सिरसा से गोकुल सेतिया हैं, जो कि चुनावी मैदान में हैं, और इनके सामने भाजपा के भी उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और अब जो बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि इन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए गोपाल कांडा चुनावी मैदान में। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? मज़ा आ रहा है चुनाव का, और जो काम सालों सालों में नहीं हुआ था वो हम लोगों ने कर दिया है। ये सारे विरोधी इकट्ठे कर दिए। जो कहते थे ना कि एक दिन है एक रात है, दिन रात ये सारे इकट्ठे हो गए अब हमें हराने के लिए यहाँ से। तो मज़ा आ रहा है चुनाव का। पिछली बार आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और महज करीब 600 वोटों के आसपास से आप हार गए थे। तो अब की बार किस तरीके से कड़ी टक्कर देखते, कितनी फाइट लगती है आपको गोपाल कांडा के साथ? देखिए वो तो ऐसे कांडा साहब तो असल में क्या है कि हमारे बोर्ड लगते रहते थे 5 साल के बीच में लापता विधायक, तो वो तो लापता रहे हैं। तो बाकी बात ये है कि देखिए उनका गेम तो सिर्फ पैसे का गेम है, पैसा बांटना, नशा बांटना। उन्होंने कलंकित करके रख दिया सिरसा की धर्म नगरी को, और नशा पहले ही बहुत था। बल्कि ये तो ऐसे लोग हैं जो नशे की तरफ हमारी युवा पीढ़ी को धकेलने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ मुकाबले वाली बात इसलिए नहीं है, कोई ये नहीं कि मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, ऐसी बात नहीं है। लोग परेशान ही इतना ज़्यादा हैं कि इन्होंने सिरसा का इतना बुरा हाल कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। अब आप आए हैं चंडीगढ़ से, आप एक बार सर्वे करिएगा गली मोहल्ले जाके, आपको पता लगेगा कि कितनी दुर्गति इन लोगों ने की सिरसा की। पिछली बार ये कहा जा रहा था कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे और गोपाल कांडा, इस बार बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, हालांकि उन्होंने वापस ले लिया अपना नाम। बीजेपी वापस, तो वही आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये सब इनकी स्ट्रेटजी। क्या लगता है गोपाल कांडा और बीजेपी का कुछ चल रहा है? नहीं, चल नहीं रहा। ये ऑलरेडी ये इकट्ठे हैं और इनका जो गठजोड़ है ये टूट नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक जी, पर उन्होंने तो इनेलो को समर्थन दिया आपकी बात। ये सब गेम है। आपने वीडियो देखी होगी थोड़े दिन पहले, उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे इनेलो का समर्थन भी है और मैं एनडीए का हिस्सा भी हूँ। आप एक बात बताइए कि हलोपा पावरफुल है या बीजेपी पावरफुल है? ठीक है, लेकिन अगर इनकी सेटिंग हुई, सेटिंग में ही उन्होंने विड्रॉ कराया ना जो इनका नॉमिनेशन था। तो ऐसे तो है नहीं कि अगर वो मना कर रहे तो बीजेपी अपना कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस ले लेगी। ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि हम एनडीए के हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं जो इनके जो भी ईडी ने और पेपर्स वगैरह लेके गए हैं, जो इनके कारनामे हैं, जो इनके काम हैं, ये तो सोच के भी नहीं बीजेपी को छोड़ सकते। ये सिरसा की जनता अच्छे से जानती है। ये तो सिर्फ अब एक ड्रामा रच रहे हैं कि किस प्रकार से इनेलो का वोट भी ले लिया जाए। अच्छा जी। तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे ही मुद्दे हैं। पहला तो ये मुद्दा है कि यहाँ का स्थानीय विधायक यहाँ पे रहना चाहिए। जो आप रहेंगे विधायक बनने के बाद? मैं तो 15 साल हो गए मैम, 15 साल मुझे हो गए। मैं तो जब बीजेपी में सरकार में भी था, आपने कभी देखा होगा, लोग कई मुझे कहते थे पागल है कि सरकार में रह के सरकार के खिलाफ दरियां बिछा रहा है। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने, लोग मुझे मतलब पिछले 15-20 सालों से वॉच कर रहे हैं। तो मैंने अगर 15 साल अपनी लाइफ के स्ट्रगल किया है तो जीत के यहाँ से भागने के लिए नहीं किया। मैंने इसीलिए स्ट्रगल किया है कि जीतें और एरिया के लिए कुछ बढ़िया करके दिखाएं। सर, हमने देखा है कि आपकी एक फोटो जो है वो खूब वायरल हुई गोल्ड ब्राड के साथ, उस पर क्या कहेंगे? वो पुरानी बात होगी, आप वो पुरानी बात कर रहे हैं। वो 10 साल पहले मेरे कॉलेज के अंदर, जब मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैं स्टूडेंट लीडर था, मैं स्पोक्स पर्सन था, तो उस समय ये भी सब सोपू में होते थे। तो तब मेरा इनसे संपर्क था।
उसके बाद जब इनका ये सिलसिला शुरू हुआ, गोल्डी बराड़ के ब्रदर का मर्डर हुआ, तो उसके बाद उनकी सबकी लाइन अलग हो गई, मेरी लाइन अलग हो गई। अभी भी आपने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है? हाँ, मेरे को लाइफ थ्रेट था, एक्सटॉर्शन मनी के लिए भी मुझे कॉल्स आए थे, कुछ गैंगस्टर पकड़े गए थे जो मेरे पीछे थे, क्योंकि उन्होंने उस समय की वही फोटोग्राफ 10 साल पहले की जो थी, वो तो ये तो अब आई हैं, ये तो 10 साल पहले से डली हुई थी। तो इस करके जो थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है उसको ये इस तरीके से टारगेट किया जाता है। बस उसी सिलसिले के अंदर जो है मेरी सुरक्षा बढ़ी हुई है। तो हमने अब की बार क्या लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर जो पहले गढ़ माना जाता था, क्योंकि आपके नाना जी यहाँ पर 5 बार विधायक रहे हैं, तो क्या फिर से कांग्रेस आ रही है? देखो, गढ़ वगैरह नहीं किसी का होता, ये तो परफॉर्मेंस होती है कि जो अच्छा काम करेगा लोग उसका साथ देंगे, जो बुरा काम करेगा। अब पिछली बार आप देखिए, पहले 2009 में जो विधायक बने, ये जो स्थापी हमारे विधायक हैं, उसके बाद से इन्होंने काम कुछ किया नहीं और बस इनका सारा गेम ही पैसे पे है। और मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी रहे हैं, तो उन्होंने ईमानदारी से हमेशा अपना काम किया, लोगों की सेवा करी, तभी 5 बार बिना छल कपट के हमेशा विधायक बनते रहे, लोग बनाते रहे उनको। पिछली बार 600 वोटों से आ रहे थे, अब की बार जीत कितने वोटों से लग रही है? देखिए, ऐसा है, चुनाव तो चुनाव है, पर हाँ उत्साह बहुत है, जैसे मैंने आपको बताया, माहौल एक तरफा लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। देखते हैं आने वाले समय के अंदर चुनाव और क्या करवट लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मेरे साथ गोकुल सेतिया हैं जिन्होंने हमसे बात की, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सिरसा से। अब देखना होगा कि सिरसा में कौन किसको ज़्यादा टक्कर देता है। शुक्रिया।